हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि u बराबर समुच्चय 11, 12, 13, 14, डॉट डॉट डॉट, 20, a बराबर समुच्चय 11, 12, 13, 14 और b बराबर समुच्चय 14, 16, 18, 20, तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए a संग b का डैश। तो यहाँ पे देखो, हमें a संग b का जो डैश आएगा वो समुच्चय ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर हम कोई समुच्चय p डैश ज्ञात कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, u माइनस में p, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के वो अवयव। देखो, सार्वत्रिक जो हम बोलते हैं ना u, वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय u के उन अवयवों से बना समुच्चय, उन अवयवों से बना समुच्चय जो p में उपस्थित ना हो, जो p में उपस्थित ना हो। ठीक है, ये होता है p डैश का अर्थ। तो अब देखना, हमें क्या निकालना है, a संग b का डैश निकालना है ना। तो पहले तो a संग b निकाल लेते हैं। तो a संग b में क्या क्या अवयव आएंगे, जो या तो a में उपस्थित हो या b में उपस्थित हो या a और b दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, तो पहले तो देखो a के अवयव लिख लेते हैं, 11, 12, 13, 14। फिर देखो 14 a और b दोनों में है, तो एक बार लिख लिया हमने 14। ठीक है, फिर देखो आगे b के अवयव है 16, 18, 20। तो ये तो आ गया a संग b का मान। तो अब देखो a संग b, इसका डैश निकालेंगे ना, तो हम u के वो अवयव लिखेंगे जो कि a संग b में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो 11, 12, 13, 14, ये तो क्या है, a संग b में आ रहा है। ठीक है, फिर हम देखो 15 से शुरू करेंगे, 15। फिर देखो 16 भी a संग b में आ रहा है, 17 नहीं आ रहा तो 17 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर देखो 18 भी आ रहा है, 19 नहीं आ रहा तो 19 लिखा जाएगा, फिर 20 आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही है देखो u समुच्चय। तो हमारे पास में a संग b के डैश का जो मान है वो क्या आ जाएगा, समुच्चय 15, 17, 19, ये तीन अवयव आ जाएंगे उसमें। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।